हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, शालोम। मेरा विश्वास है कि आप लोग सब अच्छे हैं, बेहतर हैं, चंगे हैं, व्यवस्थित हैं अपने घर परिवारों में, अपने बच्चों और अपने फैमिली के साथ। और ईश्वर से हमारी यही कामना है कि आप सब व्यवस्थित रहें, अच्छे से रहें और स्वस्थ रहें, और परमेश्वर आप और आपके परिवार को हमेशा सुरक्षित रहे। ये समय हमारे लिए आशीष का समय होता है। ये समय हमारे लिए आपस में एकजुट होने का समय होता है, फेलोशिप का होता है। और इसलिए चर्च की इस फेलोशिप में, इस कोइनोनिया फेलोशिप में आप सबका स्वागत है। मेरा विश्वास है आप इस हफ्ते कुछ और लोगों को अवश्य बताए होंगे, अवश्य आपने दूसरों के साथ शेयर किया होगा। जिनके पास संसाधन ना होते हों, शायद आपने उनको भी अपने पास बुलाया होगा। आप उनको आमंत्रित किए होंगे अपने घरों में कि कम से कम आराधना के लिए कुछ लोग, बहुत भीड़ बुलाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु यदि आपके घर के आसपास कुछ लोग हैं जो आपसे अपेक्षा करते हैं, उनके पास अगर संसाधन नहीं है तो आप उनको अवश्य बुला लें और इस आराधना में आप उनको सम्मिलित कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का अवश्य ख्याल रखें और संगति में अवश्य उनको आने दें ताकि वो आपके साथ मिलकर संगति कर सकें। तो आज की संगति के लिए जितने लोग सम्मिलित हो रहे हैं, हर एक जन का स्वागत है। गर्मी बहुत तीव्रता के साथ बढ़ रही है। सूचनाओं के समय में मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले हफ्ते हम थोड़ा सा समय अपना बढ़ाएंगे, थोड़ा सा समय अपना एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि 6 बजे का समय बहुत कठिन समय होता है। अवश्य आप सब घर में हैं, फिर भी 6 का वो अगर 6:30 हो जाए तो वो ज़्यादा व्यवस्थित होगा। तो आप सबों को मैं धन्यवाद देता हूँ आज शाम के समय में आपके उपस्थित होने के लिए। आज की आराधना हम प्रारंभ करते हैं परमेश्वर को अपने बीच में उपस्थित जानकर और परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ होकर, और परमेश्वर के संगति के लिए हम सब आइए एक साथ एक मन होकर हम जुट जाएं। छोटी दुआ करें, छोटी प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना से हम अपनी आज की सभा का प्रारंभ करेंगे। हमारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज शाम के समय के लिए, आज के दिन के लिए जो तूने हमको दिया कि हम सब एक साथ बैठ सके। प्रभु, तूने आशीष दी कि तेरे अनुग्रह में हम तेरे लिए समय निकाल सकें और कलीसियाई रूप में हम तेरे चरणों के नज़दीक में बैठ सकें। अपनी आशीष देना, बरकत देना, अनुग्रह देना, अपने वचन का भेद खोलना और आपस की संगति में हम तेरे साथ मजबूत बने रहें। हमारे गुनाहों को माफ़ करना, हमारे जीवन का प्रायश्चित तुझको स्वीकारी योग्य हो सके। पूरी आराधना को, सारे लोगों को, जो लोग जुड़े हैं और जुड़ने वाले हैं, जो जुड़ चुके हैं, प्रभु हर एक को हम तेरे हाथ में रखते हैं और चाहते हैं प्रभु आज समय हमारे लिए, हमारे व्यक्तिगत जीवन का, हमारे पारिवारिक जीवन का, हमारे कलीसियाई जीवन का, प्रभु जी एक रिफ्लेक्शन का समय हो सके, अपने आप को देखने और समझने का समय हो सके। प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद के साथ इस विनती को हम दया के साथ मांगते हैं, सुन और कबूल कर लेना, आमीन। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें, जिन्हें उसने शत्रुओं के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है और उन्हें देश देश से, पूर्व पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम गीत गाएंगे अपनी गीत की पुस्तक में से, गीत का नंबर 7, गीत का नंबर 7। धन तेरा पिता तूने पुत्र को भेज, गीत का नंबर 7। धन तेरा पिता तूने पुत्र को भेज, मनुष्यों पर प्रगट किया अपना तेज। हालेलुया, धन तेरा, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, स्तुति गावे फिर हमको जिला। धन तेरा मसीह तूने किया उपकार और क्रूस पर प्राण दे मेरा किया उद्धार। हालेलुया, धन तेरा, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, स्तुति गावे फिर हमको जिला।
धनात्मा पवित्र उजियाला चमका, अंधकार को मिटा के त्राण करता दिखला। हालेलुया धन्य तेरा, हालेलुया आमीन। हालेलुया स्तुति गावे फिर हमको जिला। प्रशंसा और जय परमेश्वर की हो, जो खोज कर मोल लेकर संभालता हमको। हालेलुया धन्य तेरा, हालेलुया आमीन। हालेलुया स्तुति गावे फिर हमको जिला, फिर हमको जिला। अपना प्रेम सब में भर और हर एक के मन को उत्साही तू कर। हालेलुया धन्य तेरा, हालेलुया आमीन। हालेलुया स्तुति गावे फिर हमको जिला। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे साथ रोमियो और उसका 12वां अध्याय निकाल लीजिए। रोमियो और उसका 12वां अध्याय, पौलुस प्रेरित की पत्री रोमियो को और उसका 12वां अध्याय, रोमन्स चैप्टर 12, और उसको हम एक साथ पढ़ लेंगे। उत्तरवादी की रीति से तो संभव नहीं हो सकता ऐसे समय में, परंतु फिर भी आइए, आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं, मेरा विश्वास है कि आप अपने साथ बाइबल रखें हैं, और अवश्य बाइबल रखिए और नोटबुक भी रखिए, क्योंकि संदेश कुछ ऐसे होते हैं जो आपको नोट और जॉट डाउन करना बहुत आवश्यक होता है। तो उन सब के लिए आप बाइबल रखें और अपने साथ पेन और पेंसिल रखें ताकि संदेश में आप लिख भी सकें। आइए हम रोमियो और उसका 12वां अध्याय एक साथ पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे। जो दया करे वो हर्ष से करे। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। प्रयत्न करने में आलसी ना हो। आत्मिक उन्माद में भरे रहो। प्रभु की सेवा करते रहो। आशा में आनंदित रहो। क्लेश में स्थिर रहो। प्रार्थना में नित्य लगे रहो। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो। पहुनाई करने में लगे रहो। अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक समन रखो। अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है,
प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके शरीर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को आशीषित करें। आइए आप थोड़ा सा समय हम लोग प्रार्थना में व्यतीत करें। हमारे पास कुछ ना कुछ विषय होते हैं, उन तमाम विषयों को रोज़ की जो प्रार्थना सभा जो ऑनलाइन चलाई जाती है रेवरेंड टी.एन. बर्डे के द्वारा, उसमें समाहित किया जाता है। पर चर्च की इस आराधना में हम उन लोगों का ही नाम लेते हैं जिनके लिए बहुत आवश्यक होता है, जिनके लिए आप सब प्रार्थना कर सकें। तो उन विषयों के लिए आप घर में भी दुआ कीजिए, अपने परिवार के साथ मिलकर भी प्रार्थना कीजिए, और सामूहिक रूप से भी हम इन तमाम विषयों के लिए दुआ करते हैं। लगातार दुआ करते रहिए इस महामारी के लिए, कोरोना के लिए। बिलासपुर की स्थिति बहुत भयावह होती जा रही है, और जैसा सूचना हम सबों को मिलती है कि अब ग्रीन जोन से ऑरेंज जोन में आ गया है, और रेड जोन में आने में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। तो केयरफुल रहें आप सब, अपने घरों में व्यवस्थित रहें और अपने आप को बचा कर रखें, और जो कुछ भी जो औपचारिकताएं इस बीमारी से दूर रहने के लिए की जा रही हैं उसको अवश्य आप करते रहें। भारतवर्ष के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए और पूरे संसार के लिए दुआ कीजिए। विशेष रूप से हमारे अगुओं के लिए, नेताओं के लिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्रियों और बड़े पदाधिकारियों के लिए, मेडिकल क्षेत्र के लोगों के लिए, नर्सेज और डॉक्टर्स लोगों के लिए, पैरामेडिकल्स लोगों के लिए लगातार दुआ करते रहिए। दुआ कीजिए उन बीमारों के लिए जो बिस्तरों पर हैं। आपको मालूम है मिस्टर अजीत जोगी बहुत क्रिटिकल स्थिति में अपने बिस्तर पर हैं, और हमें नहीं मालूम परमेश्वर की इच्छा क्या है, पर फिर भी उनके लिए अवश्य आप सब दुआ करते रहें। मिस्टर E.J. बर्नार्ड, लगातार उनके लिए भी दुआ करते रहें। रीता लक्ष्मण जो कि लंदन में हैं, अपना स्वास्थ्य लाभ वो कर रही हैं, अच्छी हैं, भली चंगी हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं भाई रत्नेश लक्ष्मण के लिए, जो हमारे कलीसिया के सेक्रेटरी हैं। अपनी पत्नी के साथ वो काफ़ी दिनों से, कुछ महीनों से लंदन में थे, और आज वो वापस लौटे हैं, भारत आए हैं, इंदौर आ गए हैं, और इंदौर से बाई कार वो बिलासपुर आ रहे हैं। ही इज़ ऑन द वे, वो रास्ते में हैं। तो मेहरबानी से उनके लिए अवश्य दुआ करते रहिए कि परमेश्वर सही सलामत उनको बिलासपुर ले आए, अपनी सुरक्षा में, और अपने परिवार के लोगों से वो मिल सकें, हम सब से मिल सकें, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। परिवारों के लिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए, स्टूडेंट्स लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो अपनी नौकरी के आखिरी पायदान पर थे, जिनको जॉब लगना है, जाना है। हमें नहीं मालूम कैसा होगा, इस महामारी का प्रभाव किस तरीके से होगा, पर उन बच्चों के लिए और परिवारों के लिए अवश्य दुआ करते रहें। हमारे चर्च के लिए, चर्च के प्रत्येक घटकों के लिए, और तमाम बातों के लिए जो चर्च में होती रहती है, लीडर्स लोगों के लिए, हमारे चर्च के प्रोजेक्ट्स के लिए, और हमारे प्रीचर्स लोगों के लिए जो गांव में पाए जाते हैं, उनके फाइनेंस के लिए, चर्चेस की स्थिति के लिए, हर एक बातों के लिए हम सब लोग लगातार दुआ करते रहें। तो आइए थोड़ा सा समय हम लोग प्रार्थना में व्यतीत करें और परमेश्वर से आशीष मांगें और प्रार्थना में परमेश्वर के नज़दीक में जाएं। लेट अस प्रे। आइए दुआ करें। हमारे सामर्थ्य प्रभु, हम आज शाम के समय में तेरे पास आते हैं। इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो तूने हमको दिया प्रभु जी, कि हम तेरे समय को तेरे साथ व्यतीत कर सकें। ये तेरा समय है, ये तेरे माध्यम से दिया गया समय है प्रभु जी। तूने हमको आशीष दी है, अनुग्रह दिया है, हम तेरा धन्यवाद मानते हैं। तूने हमको बीते हफ्ते सुरक्षित और भला चंगा रखा है। तेरी आशीष सब पर हुई है, हमारी पूरी कलीसिया पर हुई है। तूने सुरक्षित उनको रखा है, हम तेरा धन्य मानते हैं प्रभु। और आज का इस जय का दिन देखने के लिए दिया, आज के इस नए जय के दिन में तूने हमको प्रवेश करवाया, हम तेरा धन्य मानते हैं प्रभु जी। तेरी दया और तेरा अनुग्रह ना हो, तेरा हाथ हमारे ऊपर ना हो तो हमारे लिए संभव नहीं है कि अपने जीवन का एक दिन, एक पल, एक क्षण हम अपने जीवन में एक्स्ट्रा जोड़ सकें। सुरक्षा और उपाय तेरी ओर से होता है प्रभु जी। प्रभु जी, दया और अनुग्रह तेरे माध्यम से होता है प्रभु जी। हम धन्य हैं अपने आप को मानते हुए इस तरीके से कि प्रभु जी तूने अभी भी हमको सुरक्षित और भला चंगा रखा है। इस तमाम बीमारियों के बीच में, इस तमाम महामारी के बीच में प्रभु जी तेरे लोग सुरक्षित पाए गए हैं।
तेरे लोग सुरक्षित हैं प्रभु जी, अपने अपने घरों में, अपने अपने परिवारों में। हम धन्यवाद देते हैं। हम विशेष प्रार्थना करते हैं इस वायरस के लिए, कोरोना वायरस के लिए प्रभु जी, जो संसार में फैला हुआ है और बहुत बुरी रीति से संसार को अपने आगोश में लेते चला जा रहा है प्रभु जी। हम विशेष रूप से भारतवर्ष के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो संभावना जो नज़र आती है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो उसके आकलन है, वो इस बात को घोषित करते हैं कि भारतवर्ष में ये बीमारी बहुत तीव्रता के साथ फैलेगी और ऐसा कुछ संकेत होते हुए नज़र आ रहा है। प्रभु जी होने देना, हमारे देश को बचाना प्रभु जी। जो उपाय किए जा रहे हैं वो उपाय तेरी ओर से आशीषित होवे प्रभु जी। हर एक उपायों को पूरे भारतवर्ष में, हमारे क्षेत्र में, हमारे शहर में, गाँव में, हर एक जगह प्रभु हम तुझसे दुआ मांगते हैं। खुदा बाप अपनी आशीष उंडेलना, होने देना कि लोग बुद्धि और ज्ञान से अपने जीवन को बचाने के लिए, कॉमन सेंस के माध्यम से अपने जीवन को बचाने की प्रक्रिया अपना सकें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं खुदा बाप विशेष रूप से भारतवर्ष में और छत्तीसगढ़ में और हमारे बिलासपुर में हर एक उन कर्मचारियों को जो कि मेडिकल लाइन से संबंधित हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, जो पैरामेडिकल के कार्यकर्ता हैं, हम हर एक को तेरे नज़दीक में लाते हैं खुदा बाप। हम तुझसे चाहते हैं कि उनकी सेवकाई तेरी ओर से मुबारक होवे। बहुत कठिन परिस्थिति में वो सेवकाई करते हैं, पर सबकी सुरक्षा करना प्रभु जी, और होने देना कि वो तेरे माध्यम से बचाए जाएं और अपनी नोबल सेवकाई, आत्मिक सेवकाई लोगों को देते रहें। हम विशेष प्रार्थना करते हैं तमाम बीमार लोगों के लिए। हमारी मंडली में बहुत ढेर सारे लोग बीमार हैं, अनेक बातों में प्रभु जी लोग अपना प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं। अनेक लोगों की अनेक समस्याएं हैं, हर एक परिवार की अपनी कुछ न कुछ समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, तकलीफ़ें हैं, आर्थिक समस्याएं हैं। हर एक परिवारों को हम तेरे नज़दीक में लाते हैं प्रभु, जिनके लिए रोज़ दुआ होती है, प्रार्थना सभा के माध्यम से ऑनलाइन रोज़ दुआ की जाती है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक को तू सुरक्षित रखना और प्रभु जी उनको बचाकर भला चंगा रखना। हम विशेष प्रार्थना करते हैं मिस्टर अजीत जोगी के लिए, जो कई हफ्तों से प्रभु जी बिस्तर पर हैं और कोमा की स्थिति में हैं। हमें नहीं मालूम प्रभु जी की परिस्थितियां क्या निर्मित हो रही हैं, पर हम तुझसे दुआ मांगते हैं प्रभु जी, तेरे लेखे और तेरी दृष्टि में खुदा बाप होने देना, तेरी शंघाई उनको मिल सके, उनके परिवार को, उनकी पत्नी को, उनके बेटे को, बहू को और पूरे वृहद परिवार को, जो कि परिवार को हम तेरे हाथ में रखते हैं। हम चाहते हैं ये समय प्रभु जी तेरी ओर दृष्टि निहारने का है। होने देना प्रभु जी, जो तेरी इच्छा है सर्वोत्कृष्ट वो उनके जीवन में पूरी हो सके। हमारी इच्छा है प्रभु जी कि वो जल्दी से चंगे होकर अपने लोगों के बीच में आ सकें और प्रभु जी अपने परिवार के लिए, हम सब के लिए, राजनीतिक क्षेत्र के लिए एक प्रभु जी अलग छाप वो छोड़ सकें। हम ये दुआ तुझसे चाहते हैं प्रभु। उन डॉक्टर्स और नर्सेज को जो उनकी सेवा चिकित्सा करते हैं, तेरी आशीष और बरकत और बुद्धि और ज्ञान उनके लिए चाहते हैं। मिस्टर ईजे बर्नार्ड को और रीता लक्ष्मण को जो लंदन में हैं, हम उन लोगों को भी तेरे हाथ में रखते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरी सुरक्षा और उपाय उनके लिए भी मिलता रहे। हर एक वे लोग, हमारे बच्चे जो कि बाहर रहकर काम करते हैं, हमारी कलीसिया ऐसे कितने परिवार के लोग हैं जिनके बाल बच्चे और बेटे और बेटियां बाहर रहकर नौकरी के सिलसिले में हैं प्रभु जी, सबका समर्पण हम तेरे हाथ में करते हैं। उनके बाल बच्चों को, उनके हस्बैंड वाइफ्स, सारे लोगों को हम तेरे सुरक्षा के नज़दीक में लाते हैं। हमारे इन प्रियों को अपनी सुरक्षा बना के रखना। मुर्गी जिस प्रकार अपने बच्चों को अपने पंख के नीचे दबा के रखती है, ये लोग सुरक्षित पाए जाएं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारी चर्च कलीसिया के लिए, हमारे चर्च के लिए धन्यवाद देते हैं। एक ऐसा चर्च तूने हमको दिया है जो प्रभु जी ज्वलंत चर्च है, जो कि प्रभु जागृत चर्च है, जो कि तुझसे प्रेम करने वाला चर्च है, जिसने अपने जीवन में और अपने आसपास घटनाओं को होते हुए देखा है, जिसने अपने स्वयं के जीवन में आश्चर्य कर्मों को होते हुए देखा है और देखते चले जा रहा है। हम धन्यवाद देते हैं अपनी कलीसिया के एक परिवारों के लिए, कलीसिया के एक घटकों के लिए, कलीसिया के एक लीडर्स लोगों के लिए। हर एक को प्रभु अनुग्रह देना कि हम मेल प्रेम के साथ और आपस की समझाइश के साथ, आपस के प्रभु जी मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ मिल के रह सकें और अपनी कलीसिया को आगे बढ़ाने में प्रयत्नशील होते रहें। प्रभु जी कई समस्याएं हमारी कलीसियाई रूप में होती हैं, कई प्रोजेक्ट्स होते हैं जो तू जानता है प्रभु जी। हम उन तमाम प्रोजेक्ट्स को तेरे हाथ में रखते हैं, जो कुछ भी काम तेरे माध्यम से किया जा रहा है। हम धन्यवाद देते हैं उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जी, हमारी कलीसिया के लिए, जिन्होंने बहुत ही विकट परिस्थितियों में कलीसिया की मदद और अगुवाई की है।
आने वाले समय में जब उस ज़मीन के टुकड़े की रजिस्ट्री की जाने वाली है, हम तेरा धन्यवाद मानते हैं प्रभु। तू अच्छा परमेश्वर है, तू अपने वादे के अनुसार चलने वाला परमेश्वर है, अपने वादे को तूने पूरा किया है। हम तेरा धन्य मानते हैं और दुआ चाहते हैं परमेश्वर पिता, यह आश्चर्यकर्म हम भी अपने जीवन में देख सकें और आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे प्रभु जी इस बात को महसूस कर सके कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए पीड़ा और दुख और जिल्लत उठाई है, हमारे लिए सैक्रिफाइस किया है, और इसलिए हमारा जीवन व्यवस्थित है, आशान्वित है और विश्वास से भरा हुआ है। तो हमारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं हम उनको तेरे हाथ में रखते हैं। दुआ चाहते हैं आने वाले समय में तेरी दया में वो पूर्ण किए जा सकें प्रभु जी। हमारे गांव के प्रचारक लोग, प्रीचर्स लोग जो कि जशपुर और आसपास के हैं, और हमारे बिलासपुर के और ग्रामीण क्षेत्रों के जितने प्रचारक हैं और जितने प्रीचर्स हैं, हर एक को हम तेरे दया के नज़दीक में लाते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अपनी अपनी जगहों में जब वो आराधनाएं लेते हैं उनकी आराधनाओं को मुबारक करना और होने देना प्रभु, कोई वंचित ना रहने पाए तेरे वचन से और तेरी संगति के माध्यम से। आज शाम को जब हम प्रभु भोज की आराधना में सम्मिलित होंगे, हम अपने अपराधों और पापों को मानते हैं प्रभु, और दया करना हमारे गुनाह और हमारे पाप जो कि लाही रंग के हैं तेरे लहू के माध्यम से साफ और पवित्र किए जाएं। ये पूरा समय हम तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, अपना समर्पण तेरे हाथ में करते हैं। हमारे गुनाहों को माफ़ करना, हमारे व्यक्तिगत पाप, हमारे परिवार के पाप, हमारी कलीसिया के पाप, हमारे पूरी कलीसिया के पाप, सबको हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। तूने माफ़ किया है और माफ़ करने वाला परमेश्वर है, फिर से हमको गले लगाने वाला परमेश्वर है। तेरी दया हम चाहते हैं। आज का संदेश जो कि प्रभु भविष्यवाणियों से संबंधित है, बहुत कठिन विषय है, समझना भी बहुत मुश्किल है प्रभु। हम फिर भी चाहते हैं होने देना कि कुछ अंश हम अपने लिए ले सकें प्रभु जी। जो कुछ भी हम समझें, हम अपनी तैयारी आने वाले दिनों की कर सकें प्रभु, जब तेरा आगमन होगा। पूरी आराधना को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। पूरी इस आराधना का अल्फा और ओमेगा तू होवे, क्योंकि छोटी बिनती हम अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम से हम मांग लेते हैं। सुनो, कबूल कर लेना। आमीन, आमीन। आइए हम लोग प्रभु भोज की तैयारी के लिए अपने स्थान में रहते हुए हम गीत गा लें। गीत का नंबर 55, गीत का नंबर 55, मोहब्बत खुदा की दिखाने के लिए सलीब पर चढ़ गया यीशु, पहना कांटों का था ताज की बच जाए गुनाहगार, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। आइए बैठ के मेरे साथ आप अवश्य गाइए। मोहब्बत खुदा की दिखाने के लिए सलीब पर चढ़ गया यीशु, पहना कांटों का था ताज की बजाए गुनाहगार, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, कि बच जाऊं मैं बदकार, पाऊं शिफा में लाचार, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। यह सच है कि यीशु गुनाहगारों के लिए अपना कीमती खून बहाने आया था, खाई कोड़ों की बीमार की बच जाए गुनाहगार, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान, कि बच जाऊं मैं बदकार, पाऊं शिफा में लाचार, यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। क्रूस पर से उतार कर उसे दफन कर दिया और कब्र पर बैठा दिया पहरा, यीशु फतेहमंद है आज क्योंकि मौत की हुई हार, यीशु ख्रीस्त अब जलाल में आवेगा, यीशु ख्रीस्त अब जलाल में आवेगा, यीशु ख्रीस्त अब जलाल में आवेगा। देखो कैसा उसका प्यार और हो जाओ तुम तैयार, यीशु ख्रीस्त अब जलाल में आवेगा। प्रभु भोज की
विधि हमारे लिए पवित्र विधि है। प्रभुभोज की विधि जब हम सामूहिक रूप से इकट्ठे होते हैं, जो उसकी कलीसिया है, जैसा आज हम अपने अपने घरों में हैं, भले ही हम एक छत के नीचे ना हो आज शाम को, परंतु सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से दोनों तरह से वो हमारे लिए सारगर्भित है। सामूहिक रूप से इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया के लिए, अपने चर्च के लिए उसने जान दी। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चर्च के लिए, अपनी मंडली के लिए उसने जान दी। यूनिवर्सल कलीसिया के लिए उसने अपनी कुर्बानी दी। और व्यक्तिगत रूप से इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना केवल हम सामूहिक रूप से एक चर्च हैं, एक्लीसिया हैं, अलग किए हुए लोग हैं, परंतु व्यक्तिगत रूप से भी हम लोग चर्च हैं, व्यक्तिगत रूप से भी हम चर्च हैं। और इसलिए ही दोनों ही संदर्भों में, चाहे वो व्यक्तिगत हो और चाहे सामूहिक हो कलीसियाई रूप में, ये विधि हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी व्यक्तिगत रूप से और जितनी सामूहिक रूप से भी। तकलीफदेह परिस्थितियों में परमेश्वर ने फिर भी हमारे लिए दरवाज़ा खोला है कि हम अपने घरों में रहते हुए भी परमेश्वर की संगति से दूर ना होने पाए। और ये संगति मेरे और आपके लिए बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो गुनाह और अपराध हम अपने जीवन में जाने और अनजाने में करते रहते हैं, प्रभु का वचन और प्रभु की ये ब्यारी मुझको और आपको लगातार समझाती जाती है, लगातार मुझको और आपको बताती है कि हमारे जीवन में पश्चाताप की आवश्यकता है और पश्चाताप के माध्यम से ही हम प्रभु के नज़दीक में फिर से पहुंच सकते हैं। उसने उपाय किया है, उसने मेरे और आपके लिए उपाय कर दिया है, अपनी जान दे दी है, अपना संपूर्ण न्यौछावर कर दिया है प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से। और आइए उसकी उस कुर्बानी को, उसके उस सैक्रिफाइस को हम व्यर्थ ना जाने दें, हम व्यर्थ ना जाने दें। आइए छोटी दुआ करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज शाम के समय के लिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह में होकर तूने हमारे लिए एक बिचवई नियुक्त किया था प्रभु, जो मारा जाए, जो गाड़ा जाए, जो तीसरे दिन जीवित हो सके। इतिहास की बातें पूरी हुई और जगत का उद्धार करता उसने मनुष्य के, मानव जाति के लिए उद्धार का उपाय कर दिया। और अब हमारे लिए कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं है सिवाय इसके कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन प्राप्त करेगा। प्रभु जी, उस कुर्बानी के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जब तूने अपने शिष्यों के साथ इस अंतिम ब्यारी में अपनी फेलोशिप दिया था, अपनी संगति की थी, तूने अपने शिष्यों से कहा था कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करना। और ब्यारी के पश्चात उसने कटोरा भी लिया और अपने शिष्यों को देते हुए कहा कि यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है। तुम जब कभी भी बैठते हो, आपस की संगति में बैठते हो, तो मेरे स्मरण के लिए अवश्य ये किया करो। और आज घर घरों में, प्रत्येक घरों में, जहाँ कहीं भी ये आवाज़ जाती है, जहाँ कहीं भी ये पिक्चर्स जाती हैं, लोग अपने परिवारों में बैठे हुए हैं प्रभु जी। एक अभूतपूर्व परिस्थिति है। हम मंडली एक साथ, एकजुट, एक छत के नीचे नहीं हैं, पर प्रभु हम एकजुट हैं, अपने अपने घरों में हैं, अपने अपने परिवारों के साथ हैं। और हम तुझसे चाहते हैं परमेश्वर पिता कि वो पश्चाताप जो हमारे जीवन में होना आवश्यक है, वो पश्चाताप हम कर सकें। हमारे गुनाहों को माफ़ करना प्रभु, हमारे गुनाहों को माफ़ करना और होने देना प्रभु जी कि तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर काफ़ी रहे। और होने देना कि तेरा पथ प्रदर्शन तेरे वचन के माध्यम से, तेरी आत्मा की अगुवाई के द्वारा हम सबों को मिलता रहे। पुनः अपने पूरे परिवार को, अपनी कलीसिया को, प्रत्येक व्यक्तिगत लोगों को जिन्होंने तेरे नाम से बपतिस्मा लिया प्रभु, हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा पश्चाताप तुझको स्वीकार योग्य होगा, क्योंकि तेरे ही पवित्र और मीठे नाम से इस विनती को हम दया के साथ मांगते हैं। सुनो, कबूल कर लेना। आमीन, आमीन।
परिवार के जो लोग हैं, जो मुखिया है, जो आपको प्रभु भोज देते हैं, उनसे अनुरोध है कि पहले रोटी बांट दें और यदि कप्स हैं आपके साथ प्रभु भोज के लिए तो वो भी आप बांट दें। और जब मैं लूँगा हम सब एक साथ प्रभु भोज की ब्यारी में सम्मिलित हो सकते हैं। ये प्रभु की देह है जो आपके लिए तोड़ी गई, प्रभु का लहू है जो आपके लिए बहाया गया। प्रभु की देह है जो आपके लिए तोड़ी गई, प्रभु का लहू है जो आपके लिए बहाया गया। प्रभु की देह है जो मेरे और आपके लिए तोड़ी गई और उसका लहू है जो मेरे और आपके प्रायश्चित के लिए बहाया गया। आइए इसमें हम पार्टिसिपेट करें, इसे लें, अपने गुनाहों से क्षमा मांगें और अपने परमेश्वर के साथ अपना संबंध व्यवस्थित बना के रखें। आइए हम एक साथ लें। आइए हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। आज शाम को फिर से मैं आपके प्रति धन्यवादित हूँ और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हम सबों को बीते हफ्ते अच्छा रखा है, व्यवस्थित रखा है, भला चंगा रखा है और बीमारियों से बचा करके रखा है। परमेश्वर पिता का हम इसलिए भी धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमारे समाज के बहुत ढेर सारे डॉक्टर्स और नर्सेज जो हैं वो एक बड़ी महत्वपूर्ण नोबल सेवकाई को कर रहे हैं। लगातार इन लोगों के लिए दुआ करते रहिए, इन मेडिकल कर्मचारियों के लिए अवश्य दुआ करते रहिए। कितनी नर्सेज हैं हमारे चर्च की, कलीसिया की, कितने पैरामेडिकल लाइन के लोग हैं जो काम कर रहे हैं, कितने डॉक्टर्स हैं हमारी कलीसिया में, हमारे समाज में। हर एक लोग के लिए लगातार लोगों के लिए आप दुआ करते रहिए। आने वाले हफ्ते से जो अपनी जो टाइमिंग है, शाम की जो इस आराधना की जो टाइमिंग है वो 6:30 बजे होगी। हर एक लोगों को मैं व्हाट्सएप करके सूचना दे देता हूं और फेसबुक में हर हफ्ते में डाल देता हूं, तो मेहरबानी से उसका ध्यान दीजिएगा आप। जबकि अगले हफ्ते में आपको सूचना दूंगा, वो समय 6:30 बजे होगा। और साथ ही जो बुधवार को हमारी बाइबल स्टडी होती है वो भी शाम को 6 बजे ना होकर वो शाम को 6:30 बजे होगी, क्योंकि कई लोगों ने मुझसे ये कहा कि ऑफिस के लोग हैं जो आने में लेट हो जाता है और 6 बजे बहुत अर्ली होता है, महिलाएं भी कुछ काम करती रहती हैं, तो 6 के बदले 6:30 अगर हो तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मेहरबानी से मैं आपसे अनुरोध इसलिए करना मांगता हूँ कि ये जो सेकंड कमिंग और इजराइल से संबंधित जो भविष्यवाणियों के ऊपर संदेश दिया जा रहा है संडे को, आज और बुधवार को भी, वो आप लोगों को सिखाने और समझाने के लिए है कि अंत के दिनों में क्या क्या होगा, बाइबल को कैसे समझा जाए, भविष्यवाणियों को कैसे समझा जाए, क्या क्या होने वाला है। तो आपसे अनुरोध है कि आप अपने लोगों को साथ बुला के रखा करिए
लोगों से कहिए और लोगों से अपने परिवार के लोगों से ये अवश्य कहिए कि आराधना के लिए अवश्य बैठें। ये अच्छी बात है, हमको खुदा को समय देना है, और चूंकि चर्च बंद है और हम बैठ नहीं सकते, हम बड़ी चीज़ों को कई बार लाइट लेते हैं कि कोई बात नहीं, पादरी साहब संदेश दे रहे हैं, हम बाद में उनका संदेश यूट्यूब में सुन लेंगे। बट दिस फेलोशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये फेलोशिप हमारे लिए आवश्यक है। तो आप अवश्य उपस्थित रहें। आपसे मैं फिर से अनुरोध करता हूं कि बाइबल और नोटबुक आप तैयार रखें ताकि आप लिखते चले जाएं और आप पॉइंट्स नोट करते चले जाएं। तो 2 बातें मैंने की। टाइमिंग जो होगी अगली आराधना की अगले हफ्ते वो 6:30 होगी, और बाइबल स्टडी का भी टाइम जो होगा बुधवार को वो 6:30 बजे होगा। लोगों को अपने आपस में जुड़ने दीजिए, लोगों को मदद कर दीजिए। आज कुछ लोग आए थे, वो उनने कहा कि पादी साहब इस समझ में नहीं आता कि हम इसको कैसे चलाएं, हमारे पास स्मार्टफोन है पर चलाना नहीं आता है। आप अगर मदद कर सकते हैं लोगों की, मदद कीजिए। दूसरे तरीके की मदद आप ये कर सकते हैं कि जो लोग जिनके पास है नहीं, जिनके पास टीवी नहीं है, जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है, उनको बुला लीजिए। अगर घर के आसपास के लोग हैं तो हमें अवश्य सम्मिलित हो सकते हैं। हम इस सूचना के बाद अपनी अपनी भेंटों को भी चढ़ाएंगे, जैसा हमने पिछले हफ्ते से अनाउंसमेंट किया था। महामारी दान के लिए जो आपने प्रतिज्ञा की है, भाई राम कुमार घूम रहे हैं चारों तरफ और वो आपसे कलेक्ट कर रहे हैं, उनको देते जाइए। चर्च की भी आवश्यकताएं हैं, बहुत ढेर सारी आवश्यकताएं पूरा करने की आवश्यकता होती है, और उसको भी अवश्य देते जाएं। और आप जो खुला दान देते हैं या धन्यवादी कोई बात है आपके घर में, तो आप उसको लिफाफे में बंद करके अपना नाम डालिए, और जब राम कुमार भाई आते हैं उनके हाथ में अवश्य देते जाइए, ताकि हम अपनी जो देनदारी है परमेश्वर के प्रति उसको लगातार बनाते रहें। प्रभु भोज के लिए हमारे कुछ भाई लोग जाकर प्रभु भोज दे रहे हैं। आप मुझको फ़ोन कर दीजिए यदि अत्यावश्यक है। जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि प्रभु भोज इस आराधना के माध्यम से आपके घरों में आपके माध्यम से लिया जा रहा है। फिर भी यदि कोई समस्या आती है आपके पास तो आप मुझको फ़ोन कीजिए और मैं फैसिलिटेट करूंगा कि कौन कौन लोग आ सकते हैं। भाई राकेश भागीरथी और भाई उम्मेद चतुर्वेदी बीते दिनों आपके पास आए हैं, प्रभु भोज की आराधना दिए हैं काफ़ी घरों में। दूसरे अन्य लोगों को भी मैं असाइनमेंट देने वाला हूं कि वो आपके घरों में आकर प्रभु भोज की आराधना ले सकें, यदि आप चाहते हैं तो मेहरबानी से आप इन बातों को याद रखें और अवश्य अपनी भेंटों और धन्यवादी भेंटों के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। आइए, हम ये समय होगा जब हम अपनी अपनी भेंटों को परमेश्वर के नज़दीक में लाएंगे। यदि आपके पास जो भी भेंटें हैं, मैं अपनी भेंट इस बॉल में डाल के रख रहा हूँ, आप भी रख सकते हैं, अपने लिफाफे में डाल के रख सकते हैं। धन्यवादी भेंटें हैं उसको भी डाल दीजिए, अपना नाम अवश्य लिख दीजिए, कॉज लिख दीजिए कि आपने धन्यवादी भेंटें क्यों डाली है। अवश्य आपके लिए भी दुआ की जा सकेगी यदि मेरे पास वो सूचना आती है। आइए, हम इन भेंटों के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद दें और परमेश्वर से आशीष मांगें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इन भेंटों के लिए जो तूने हमको दिया था प्रभु, और उसका अंश हम तेरे नज़दीक में लेकर आए हैं, क्योंकि ये तेरा है प्रभु जी, ये तेरा है। अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल में लाना। जिन लोगों ने धन्यवादी भेंटें चढ़ाई हैं प्रभु, तू उनके कारणों को जानता है प्रभु। अनेक अनेक कारण हो सकते हैं खुशियों और आनंद के। उन परिवारों को अपनी आशीष से मामूर करना प्रभु। जो खुला दान भी हम चढ़ाते हैं वो तेरे राज की बढ़ती के लिए हो सके। तेरी बड़ाई, प्रशंसा, गुणानुवाद तेरा किया जाए प्रभु। इन भेंटों को हम तेरे हाथ में समर्पित करते और इस छोटी विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर लेना, आमीन। आज शाम का संदेश मैंने आपको सूचना दी थी, मैंने आपको सूचना दिया था और मेरे ऐड में वो था, द ग्रेट ट्रिब्यूलेशन एंड इज़राइल, भयंकर सताव का काल और इज़राइल, हमारा आज ये विषय है। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा
कि मेहरबानी से आप डैनियल की पुस्तक और उसका 12वां अध्याय अवश्य अपने सामने निकाल लीजिए। डैनियल की पुस्तक और उसका 12वां अध्याय और पहली 3 आयत मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। मेहरबानी से ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज का संदेश जो है वो इसी पर आधारित है और ये संदेश सीरीज में चलने वाला है, और इसलिए आप नोट करते जाएं। मैं आपके लिए डैनियल उसका 12वां अध्याय पहली 3 आयत पढ़ लेता हूं। उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। तब सिखाने वालों की चमक आकाशमंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। ये डैनियल की पुस्तक का 12वां अध्याय और पहली 3 आयतें हैं। इन दिनों में हम भविष्यवाणियों के ऊपर विचार कर रहे हैं, चाहे हमारी बाइबल स्टडी में, चाहे चर्च की आराधना में। पर आज का जो विषय है वो इन तमाम विषयों का एक प्रकार से प्रारंभ है। कई विषय हम इसके साथ लेंगे और कई हफ्ते शायद ये आराधना और ये बाइबल स्टडी चल सकती है, ये आराधना का जो संदेश है वो चल सकता है। जो महत्वपूर्ण बात डैनियल नबी कह रहा है और वो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ होप, आशा की महत्वपूर्णता। पौलुस हमें बता रहा है, अगर आप ध्यान करेंगे, पौलुस ने जो पहला कुरिन्थियों और उसका 13वें अध्याय में प्रेम का पाठ लिखा है, और उसमें सबसे महान वास्तविकता संसार में जो है वो है आशा, होप, हमारे जीवन की आशा। और वहां पर लिखा हुआ है कि विश्वास, आशा, प्रेम, ये 3 बातें सबसे ज्यादा जीवन के लिए आवश्यक हैं। ये 3 अवयव, विश्वास, आशा, प्रेम, ये मनुष्य के जीवन के लिए सबसे आवश्यक है। ये मनुष्य के जीवन का एक प्रकार से क्रिटिकल एलिमेंट है, महत्वपूर्ण अवयव है, और मनुष्य इसके बिना नहीं रह सकता है। मनुष्य इसके बिना नहीं रह सकता है। अब वो लोग जो दुख उठाते हैं, जो पीड़ा झेलते हैं, उनके लिए आशा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर सही जानता है कि इस संसार में पीड़ा और सताव झेलने के लिए, जो वर्तमान में हम झेलते रहते हैं, उनके लिए भविष्य की आशा बहुत जरूरी है। भविष्य की आशा और होप हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और यही बात तो मसीह विश्वास का आधार भी है। यही मसीह विश्वास का आधार है। और इसलिए परमेश्वर ने बाइबल में विश्वासियों के लिए आशा या अनंत होप, इटर्नल होप की प्रतिज्ञा की है। और ये ऐसी आशा है, ये ऐसा होप है जो जीवन का अर्थ हमको समझाता है, जो जीवन का अर्थ हमको समझाता है। डैनियल की पुस्तक के अंतिम अध्याय में, जो 12वां अध्याय हमने पढ़ा, यही कुछ बातें परमेश्वर हमसे कह रहा है। यही कुछ बातें परमेश्वर हमसे कह रहा है। यदि डैनियल के 12वां अध्याय को छोड़कर उसके पहले अध्यायों को आप देखें, पिछले कुछ अध्यायों में डैनियल भविष्यवक्ता इज़राइल में आने वाली विनाशकारी और प्रलयंकारी विपत्तियों के प्रकाशन की चर्चा कर रहा है। जो बातें आने वाली हैं, बड़ी विभत्स होने वाली हैं, उनकी चर्चा 12वें अध्याय के प्रथम तमाम अध्यायों में वो कर रहा है, डैनियल कर रहा है। और ये सभी प्रकाशन जो रेवल्यूशन है डैनियल की पुस्तक में दर्शित है कि कैसे कैसे और किन किन लोगों के द्वारा यह विनाश इज़राइल पर आने वाला है। पर परमेश्वर डैनियल के अंतिम 12वें अध्याय में एक बात कह रहा है, वो आशा की बात कर रहा है, वो होप की बात कर रहा है कि समस्याएं जीवन में हैं,
सताव जीवन में रहेगा, कठिनाइयां जीवन में रहेंगी, पर हमारे लिए और इस्राएल के लिए भी एक भविष्य का होप है, एक भविष्य की आशा है। और यह प्रकाशन जो डैनियल में है वो बताते हैं कि अपने समय की विश्व शक्तियां, वर्ल्ड पावर्स, जिन्हें कभी ईश्वर का ज्ञान नहीं रहा, सच्चे ईश्वर का ज्ञान नहीं रहा, इतिहास में हमने उनको देखा है। बेबीलोनियन एम्पायर, मेडो पर्शियन एम्पायर, ग्रीक्स एम्पायर, रोमन एम्पायर, ये इजराइल को दबाएंगे। और ये इतिहास में हो चुका है, हमने देखा है कि कैसे बंधुआई में गए और कैसे इजरायली लोग दबाए गए, मारे गए और खत्म किए गए। ये भविष्यवाणियां जो हैं, इजरायलियों से भविष्यवाणियां हैं, दर्शित करती हैं कि इजराइल बहुत ही वहशीपन से और दरिंदगी से मारा काटा जाएगा आने वाले समयों में, परंतु मसीहा के आगमन से उनकी पीड़ा और सताव खत्म होगा। अब ये बोलने के लिए बड़ी आसान सी बात है, जैसा मैंने आपको बोल दिया और आपने समझ लिया, परंतु इसमें कई हजारों वर्ष का पीरियड है, कई सौ वर्षों का ये पीरियड है। ये कब होगा, कब होने वाला है, संकेत हमारे सामने कब खुलेंगे, और संकेत खुलते भी जा रहे हैं। और ये संकेत खुलने के बाद और कितने वर्ष जुड़ेंगे, मुझको और आपको नहीं मालूम, मुझको और आपको नहीं मालूम। पर यह अवश्य बताया जा रहा है कि इजराइल जो कौम है, यहूदी जो कौम है, वो सताई जाएगी बहुत वहशीपन से, दरिंदगी से, उनको मारा जाएगा और काटा जाएगा। और ऐसे समय में उन मसीहा जो है वो उसका आगमन होगा और तब उनकी पीड़ा को वो खत्म करेगा। हम देखेंगे, किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा था कि इजरायलियों का, यहूदियों का क्या होगा यीशु मसीह के आगमन के समय में, तो कुछ अंश इसमें है मेरे आज के संदेश में, वो समझ में आ जाएगा। तो आज शाम के समय में हम कुछ इजरायलियों की, उनके सताव की कुछ प्रतिबिंब को देखना मांगते हैं, बाइबल के माध्यम से देखना मांगते हैं। और मैं पढ़ते भी जाऊंगा, अगर मेरे पास अगर समय रहेगा, और समय नहीं रहेगा तो मैं आपको रेफरेंस दूंगा और आप उसको अवश्य पढ़ते जाएंगे। पहली बात जो है वो है इंटेंसिटी ऑफ होलोकॉस्ट, होलोकॉस्ट की भयावहता। जब मैं होलोकॉस्ट बोलता हूं तो क्या आप जो इतिहास के विद्यार्थी हो, आपको वो होलोकॉस्ट समझ में आता है जो 1945 में हिटलर के माध्यम से यहूदियों पर किया गया था? पर बाइबल मुझको और आपको बता रही है, आगे हम देखने वाले हैं कि ये जो होलोकॉस्ट होने वाला है, जो हो चुका हिटलर के माध्यम से, उसको छोड़कर जो अंत के समय में इजरायलियों के ऊपर होने वाला है, वो उससे भी तीव्रता के साथ होगा, उससे भी भयावहता के साथ होगा, और उससे भी बहुत वहशीपन से होगा, बहुत दरिंदगी से होगा, जिसकी कल्पना मैं और आप अभी भी नहीं कर सकते हैं। वो होने वाला है। डैनियल के संदेश का जो हृदय, आज शाम के समय में जो डैनियल के संदेश का जो हृदय है, वो डैनियल और उसका 11वां अध्याय और उसकी 35वीं आयत में। मैं आपसे चाहूंगा कि आप उसको खोल कर रख लें। डैनियल 11 और 35 में वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, और सिखाने वालों में से कितने गिरेंगे और इसलिए गिरने पाएंगे कि जांचे जाएं और निर्मल और उजले किए जाएं। यह दशा अंत के समय तक बनी रहेगी, क्योंकि इन बातों का अंत नियत समय में होने वाला है। इजरायलियों का जो सताव का जो कारण है, वे परखे जाएंगे और उजले किए जाएंगे। टू टेस्ट देम एंड टू पर्ज देम, इंग्लिश में लिखा हुआ है। परखा जाएगा और उनको जांचा जाएगा, वो शुद्ध किए जाएंगे। और इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर अपने लोगों को उन कठिन परिस्थितियों में भी छोड़ने वाला नहीं है। इजरायलियों को, जैसा लिखा हुआ है डैनियल 11 और 35 में, और सिखाने वाले में से कितने गिरेंगे और इसलिए गिरने पाएंगे कि जांचे जाएं और निर्मल और उजले किए जाएं। जो सताव आने वाला है इजरायलियों के ऊपर, जो परसिक्यूशन आने वाला है सताव के काल में इजरायलियों के ऊपर और ओवरऑल संसार के ऊपर और मसीही विश्वासियों के ऊपर, वो इसलिए है, यहां वचन कह रहा है, वो इसलिए गिरने पाएंगे कि वो जांचे जाएं और उजले किए जाएं। यह दशा अंत के समय तक बनी रहेगी, क्योंकि इन बातों का अंत नियत समय में होने वाला है। तो भाइयों बहनों, न केवल ये भविष्यवाणी इजरायली कौम के लिए की जा रही है, इजरायली जूस लोगों के लिए की जा रही है, परंतु उन तमाम इजरायलियों के लिए भी की जा रही है जो मेरे और आपके समान विश्वास के आधार पर अपने आप को विश्वासी कहते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमने किया है। और प्रभु का वचन ये कह रहा है,
इन कठिन परिस्थितियों में भी वो गिरेंगे, इजरायली लोग गिरेंगे, वो मसीहा को जाने नहीं है, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना है मसीहा के रूप में। पर जब सताव का काल आएगा, जब आप विपत्तियां उनके ऊपर आएंगी, जब 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 उनके ऊपर अनेक प्रकार की तकलीफ उमड़ पड़ेंगी, उस समय प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। तो मेरे बोलने का मतलब यह है कि परमेश्वर अपने लोगों को छोड़ने वाला नहीं है। इजरायली लोगों को वो परमेश्वर छोड़ने वाला नहीं है, भले ही वो परमेश्वर की योजना को आज भी ना स्वीकार करते हो। फिलहाल उस समय तक जब सताव से शुद्ध ना किए जाएं, वो शुद्ध किए जाएंगे, जैसा ये वचन कह रहा है, वो शुद्ध किए जाएंगे। तो क्या इस संदेश का अर्थ और सार यह है कि परमेश्वर अपने लोगों को सताव की इस भयंकरता में छोड़ देगा? क्या ऐसा है? क्या हम इस पद को ऐसा लेना मांग रहे हैं कि परमेश्वर ने यह कहा है कि जाओ, सताए जाओ, मारे जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा? सताव की वो सुरंग, ट्रिब्यूलेशन की वो सुरंग जिसमें रोशनी की कोई किरण बाकी ना हो, जिसमें शायद इस्राएलियों के लिए कोई सुरक्षा ना हो, उनके लिए कोई आशा ना हो, कोई उनके लिए होप ना हो। इसीलिए दानियेल का जो 12वां अध्याय है और उसका प्रथम 3 पद है, इजरायलियों के लिए एक होप लेकर आ रहा है, इजरायलियों के लिए एक आशा लेकर आ रहा है। भले ही यह काल सताव का काल होगा, अंधकार का समय होगा और सताव का समय होगा, इजरायली लोग और इजरायली प्रजा या यहूदी लोग परमेश्वर के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। वो अभी भी नहीं यीशु मसीह को जानते मसीहा के रूप में, वे मसीहा को तिरस्कृत करेंगे और एंटी क्राइस्ट के फेरे में आएंगे, ख्रीष्ट विरोधी के फेरे में आएंगे। परंतु फिर भी इन नकारात्मक परिस्थितियों में डेनियल लिख रहा है, देयर इज अ होप फॉर बिलीवर्स। विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों सर्वोत्कृष्ट हैं, परंतु इन सबसे बड़ा प्रेम है। और ये 3 अवयव मसीही विश्वास के लिए बहुत आवश्यक है। और जो आशा है, जो होप है इजरायलियों के लिए, वो ग्लीम नहीं है, वो अंधकार में नहीं हो गई है, उनके लिए अभी भी आशा है। और भाइयों बहनों, हमारे लिए भी आशा है, क्योंकि उसी पीरियड से होकर मसीही लोग और विश्वासी लोग भी गुजरेंगे। और जिनके पास परमेश्वर की आशा होगी, जिनके पास प्रभु यीशु मसीह होगा, वो इन तकलीफों और परेशानियों के बीच में उससे वो उद्धार पाएगा। अब 12वें अध्याय का जो प्रारंभ है, आप यदि देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये हाफ सेंटेंस से प्रारंभ किया गया है, कि उसका पहला सेंटेंस पहले है और कुछ बात वो आखिरी बात कंक्लूजन और उपसंहार के लिए वो 12वें अध्याय में कह रहा है। 12वें अध्याय का जो प्रारंभ है वो है उसी समय, एंड दैट टाइम। उस आशा से पर्दा उठाया जा रहा है, उस होप से पर्दा उठाया जा रहा है, क्योंकि दानियेल 11 अध्याय और उसके 36 से 35 में जो घटनाएं वर्णित हैं, आप पढ़ लीजिएगा। दानियेल उसका 11वां अध्याय 36 से 45 में वे घटनाएं दर्शित हैं जो भयावह, खौफनाक, डरावनी और दिल दहला देने वाली हैं। दानियेल बता रहा है ऐसा कुछ होगा, अंत के दिनों में ऐसा कुछ होगा। और इसी समय में ख्रीष्ट विरोधी इजराइल देश के ऊपर भयंकर पीड़ा लाएगा। इतने यहूदी मारे जाएंगे, इतने ज्यादा यहूदी मारे जाएंगे जितने हिटलर के समय में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में करीब 6 लाख यहूदी मारे गए थे, उससे ज्यादा यहूदी मारे जाएंगे, ऐसा वचन बता रहा है। और तब सताव अपनी इंतहा पर होगा। और इस सताव के बीच में, इस समस्या के बीच में एक आशा होगी, एक होप होगा, एक आशा होगी इजरायलियों के लिए। चिंता करने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ होगा। मेहरबानी से आप निकाल लीजिए यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 30वां अध्याय, यिर्मयाह और उसका 30वां अध्याय और उसकी 7 आयत। उन दिनों की भयावहता को यिर्मयाह प्रकट करना मांग रहा है। यिर्मयाह 30 और 7। हाय हाय वह दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं। वह याकूब के अर्थात इस्राएल के संकट का समय होगा, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। यिर्मयाह कह रहा है इससे पहले कि यह सताव आने वाले ना मालूम कितने वर्षों के बाद, कितने 100 वर्षों के बाद हो, पर कई हजार वर्ष पूर्व यिर्मयाह जो है यह भविष्यवाणी को कह रहा है, मुझसे और आपसे कह रहा है, इजरायली लोगों के लिए कह रहा है, विश्वासियों के लिए कह रहा है। और वो कहता है 30:7 में, हाय हाय वो दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं होगा। याकूब के अर्थात याकूब हमेशा इजराइल के लिए कहा गया है, याकूब के संकट का समय होगा, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। देयर इज अ होप, एक आशा है,
एक होप है इजरायलियों के लिए। संकट के बीच में से भी परमेश्वर उनको छुड़ाएगा। इजराइल इस समय पीड़ा और दर्द से परिपूर्ण होगा। संसार की सारी महाशक्तियां उसके विरोध में खड़ी हो जाएंगी, जो उसके विरोध में जबरदस्त युद्ध करेंगी, और इस लड़ाई का अंत खून की नदियों के बहने से होगा, अर्थात भयंकर महामारी से होगा, भयंकर लड़ाइयों से होगा, भयंकर खून बहाने से होगा। और जब ये ख्रीष्ट विरोधी यहूदियों के पवित्र स्थान को अपवित्र करेगा, मंदिर बन चुका होगा और मंदिर में इजरायलियों की आराधनाएं होती रही होंगी, यहूदियों की आराधनाएं होती रहेंगी, और इसी समय ख्रीष्ट विरोधी प्रकट होगा। वो मंदिर के ऊपर अपना कब्जा करेगा, परमेश्वर के तृतीय मंदिर के ऊपर कब्जा करेगा और पवित्र स्थान को अपवित्र करेगा, इजरायली लोगों को मार डालेगा। और तब दानियेल का 12वां अध्याय और उसका पन्ना खोला जाएगा। और यही विशिष्टता है आज के संदेश की। तमाम तकलीफों के बीच में, तमाम सतावों के बीच में, तमाम परसिक्यूशन के बीच में इजरायलियों के लिए लगातार दानियेल एक होप दे रहा है। 11वें अध्याय तक किस सताव की बात वो भविष्यवाणी रूप में कर रहा है दानियेल, वो आप घर में अवश्य पढ़िएगा। परंतु जब 12वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है दानियेल का, तो वो एक आशा से हो रहा है, एक होप से हो रहा है। और यही बात वो कह रहा है, मंदिर में तमाम अनैतिक बातें होंगी, ये ख्रीष्ट विरोधी मंदिर को अपवित्र करेगा, इजरायली लोगों को मार डालेगा, और तब दानियेल के 12वें अध्याय का पन्ना खोला जाएगा आशा के साथ और होप के साथ। अब ये सताव काल का जो आधा समय होगा, वो ख्रीष्ट विरोधी की पहचान बनाने और उभर कर आने का समय होगा। 7 साल का क्लेश काल होगा। अब वो कितने वर्ष रहने वाला है मुझको और आपको नहीं मालूम, परंतु हम अंदाज लगा लें कि वो कितने वर्षों का हो सकता है। मुझको और आपको नहीं मालूम, हो सकता है कई 100 वर्षों का काल हो सकता है कुछ वर्षों का काल हो, मुझको और आपको नहीं मालूम। पर वो कह रहा है कि ये जो सताव का आधा समय होगा, वो ख्रीष्ट विरोधी जो आ रहा है, जो ऊपर उठकर आ रहा है, उसकी पहचान को बनाने और उसको उभर कर आने का समय होगा, जबकि वह लड़ाई करेगा उत्तर से, दक्षिण से, पूर्व से, पश्चिम से, और सब तरफ से वो विजयी होगा और अपनी सामर्थ्य और पकड़ को वो मजबूत करेगा। संसार में अपनी पकड़ को मजबूत करेगा, और मंदिर में सारी, परमेश्वर के मंदिर में सारी अनैतिक और अपवित्र बातें करेगा, और अपने को ईश्वर भी घोषित करेगा, और विश्व के सभी धर्मों को वो एक प्रकार से लील जाएगा, एक प्रकार से वो अपने में समाहित कर लेगा। और इन सब बातों के बाद भी दानियेल इजराइल को बता रहा है, आशा अभी भी बरकरार है, होप अभी भी बरकरार है। दूसरे शब्दों में, जबकि परिस्थिति सबसे निराशाजनक क्यों ना हो, जो इजरायलियों के जीवन में हम देखने पा रहे हैं, और यही समय सबसे उत्तम है। और भाइयों बहनों, आपने भी महसूस किया है अपने जीवन की उन कठिनतम परिस्थितियों में, जब आपको लगता है कि संभावनाएं अब नहीं है, जब आपको लगता है कि अब पूरा खात्मा है, जब आपको लगता है कि आपने अपना विश्वास खो दिया है, जब आपको लगता है कि आपको अब यीशु मसीह के पीछे चलने की आवश्यकता नहीं है, जब आपने कुछ मांगा है आपको मिल नहीं रहा है, जो आप सोचते थे वो आपके लिए हो नहीं पाया है। पर ऐसे समय में यदि एक आशा की छोटी सी किरण आपको मिल जाए, कितनी खुशी और आनंद आपको और मुझको वो देती है। और इजरायलियों के लिए, और परसिक्यूटेड इजरायलियों के लिए, और यहूदियों के लिए, और विश्वासियों के लिए यही कुछ आशा है कि इन कठिनतम परिस्थितियों में जब मार डाला जा रहा है, मंदिर को जला दिया गया है, सारे लोग आपके विरोध में हो गए हैं, पूरा सिनारियो, पूरी दृश्यावली आपके विरोध में है, एक आशा की किरण दानियेल अभी भी इजरायलियों को दे रहा है। अंधकार की वादियां उसी समय आती हैं जब उजेले की पौ फटने वाली होती है। आइए मैं और आप भी इस बात को महसूस करें। हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारी समस्याएं, हमारा भविष्य, सब कुछ ऐसा लग रहा है अंधकार में है, सब कुछ ऐसा लग रहा है अंधकार में है। पर आइए उसके पास चले जाएं, लेट अस गो टू हिम। आइए उस प्रभु के पास जाएं। वो आशा उसमें मेरे और आपको दी है, उसने वो होप मुझको और आपको दिया है। क्यों विचलित हो? नौकरी नहीं है आपकी, बच्चों की नौकरियां नहीं लग रही हैं, इस महामारी के कारण बच्चे बहुत पीछे हो गए हैं, क्या करें, भविष्य कैसा होगा, उनका विवाह कैसा होगा, उनकी नौकरियां कैसी होंगी, उनका हमारा जीवन कैसा चलेगा, पैसा हमारे पास रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या होगा, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। बट देयर इज अ होप, एक आशा है जो दानियेल इजरायलियों के माध्यम से मुझको और आपको देना मांग रहा है। और ऐसे समय में, जैसा मैंने कहा, अंधकार की वादियां उसी समय आती हैं जब उजेले की पौ फटने वाली होती है। क्या पता
इस अंधकार के बीच में यदि मैं और आप उस पर विश्वास करें तो वो मेरे और आपके लिए रास्ता खोलने वाला परमेश्वर है। अब ऐसे समय इन नकारात्मक परिस्थितियों में जब इज़राइल है, ऐसे समय में इज़राइल के लिए कैसे और क्यों आशा की किरण है? कैसे और क्यों, कैसे होगा और क्यों होगा, यही बात उनके लिए आशा की किरण है। जो उपरोक्त 3 पदों में जो कारण दर्शित किए गए हैं उसको मैंने कैटेगराइज किया है, मैं आपके सामने में बता रहा हूं। आप डैनियल और उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली 3 आयत अवश्य खोल के रखिए। उन 3 आयतों में 4-5 बातें हैं। उसकी एक ही बात आज शाम के समय में हम स्टार्ट विथ हम लेने वाले हैं। 3 पदों में कई कारण दर्शित किए गए हैं उस समय। पहली बात इजरायलियों के लिए, यहूदियों के लिए, पहली बात स्पेशल डिस्ट्रेस, एक विशेष क्लेश काल होगा इजरायलियों के जीवन में, यहूदियों के जीवन में। दूसरी बात स्पेशल डिफेंडर, एक विशेष रक्षा करने वाला होगा इजरायलियों के लिए, विश्वासियों के लिए, परमेश्वर को जानने वालों के लिए। तीसरी बात स्पेशल डिलीवरेंस, विशेष बचाव होगा, परमेश्वर बचाव करेगा। चौथी बात स्पेशल डेस्टिनी, एक विशेष गंतव्य होगा और स्पेशल डिविडेंड होगा, एक विशेष इनाम दिया जाएगा। तो आज शाम के समय में जबकि हम डैनियल उसका 12वां अध्याय उसकी पहली 3 आयत को देख रहे हैं, उन 3 आयतों में इजराइल को ध्यान में रखते हुए 7 बातें वो प्रभु कह रहा है अपने वचन में। डैनियल मुझको और आपको समझा रहा है कि एक आशा की किरण है तकलीफों के बीच में, आशा की किरण है सताव के बीच में, आशा की किरण है मृत्यु के बीच में। और 7 बातें हैं जो 5 बातें हैं जो मैंने आपको बताई कि एक विशेष क्लेश का काल होगा, विशेष रक्षा करने वाला भी आ जाएगा, विशेष बचाव होगा, विशेष गंतव्य होगा और विशेष इनाम भी होगा। पर आ जाइए शाम को अपने आप को हम पहला बिंदु इसका हम लेंगे स्पेशल डिस्ट्रेस, विशेष क्लेश काल या सताव का काल। डैनियल और उसका 12वां अध्याय और पहली आयत का बी भाग मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, आप खोल के रखिए डैनियल को। वहां पर लिखा हुआ है, तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक ना हुआ होगा। डैनियल प्रतिबिंब दे रहा है उस क्लेश काल के समय का, इजरायलियों को ध्यान में रखते हुए। ये एक ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक ना हुआ होगा, अर्थात बहुत भयंकर सताओं का काल होगा। अब ये हिस्ट्री ऑफ सफरिंग क्या है इजरायलियों की, आइए उसको हम लोग जल्दी से देखने का प्रयास करें 10 मिनट के अंदर। इस स्थल में स्वर्गदूत डैनियल को रिवील कर रहा है, प्रकट कर रहा है उन तमाम सताओं के विषय में जिनके विषय में सुनकर जातियां और देश और सभ्यताएं झंकृत हो जाती हैं। मैं और आप बहुत विचलित हो जाते हैं। भयंकर सताओं जो इजरायलियों ने झेला है। आपने कुछ उन इतिहास को जब हम इजरायलियों और यहूदियों का देखे हैं तो उन सताओं को मैंने और आपने झेला है, मैंने और आपने देखा है और समझा है। आपने देखा है बाबुल के साम्राज्य ने किस तरीके से इजरायलियों का खात्मा कर दिया और अपने बाबुल की बंधुआई में ले गए। आपने देखा मेडो पर्शियन काल में, इस सामर्थ के समय में, पर्शियंस लोगों के काल में इजरायली लोगों को तितर बितर होना पड़ा और अपने देश से निकल जाना पड़ा। ग्रीक्स लोगों के काल में और रोमन्स लोगों के काल में आपने देखा कि कैसे इजरायलियों को तितर बितर हो जाना पड़ा है। और इन सब बातों से हम वाकिफ रहे हैं। और अब आधुनिक यूरोप में आपने देखा है क्रूसेडर्स लोग किस तरीके से, पिछले संदेश में मैंने आप बाइबल स्टडी में बताया था, क्रूसेडर्स लोग जो कि मसीही लोग थे, कितने बेरहम तरीके से यहूदियों का उन्होंने खात्मा किया था, कितना भयंकर सताव उनको मिला था। मध्य युग में लेकर और आधुनिक युग तक यूरोप में हिटलर के द्वारा करीब 6 लाख यहूदी गैस चैम्बर में डालकर राख कर देते थे 1 घंटे के अंदर। ये सब सताव सम्मिलित है। क्या संसार की कोई एक जाति है, कोई रेस है, कोई एक मानव रेस आप मुझको बता दीजिए जिसने अपने प्रारंभ से, बनने के प्रारंभ से अभी तक, वर्तमान युग तक इतनी पीड़ा और जिल्लत झेली है? कोई जाति संसार में? है कोई ऐसी कौम? है कोई ऐसी मानव प्रजाति जिसने तकलीफ और पीड़ा और जिल्लत झेली हो और मृत्यु झेली हो और तांडव देखा हो?
कोई जाति नहीं है सिवाय इज़राइल के। वर्तमान जो इतिहास है वो भी इस बात को बताता है। बाइबल बताती है कि ये सभी विपत्तियां और सताव इजरायलियों पर परमेश्वर के द्वारा उन्हें अनुशासित करने के लिए की जाएंगी। जैसा हमने पढ़ा है 11वां अध्याय डैनियल का और उसके 35 आयत में हमने जो पढ़ा है वो यही बात है कि परमेश्वर चाह रहा है कि ये अनुशासित रहें। मैंने इनको बनाया है, मैंने इनके लिए योजना बनाई है, मैंने इनके लिए उद्धार की योजना की है, मैंने इनके लिए मसीहा भेजा है। इन्होंने आज तक मसीहा को नहीं माना, पर एक दिन आ रहा है, वो लड़ाइयों का समय आ रहा है, आर्मागेडोन का समय आ रहा है, वो सताव का काल आ रहा है, वो ट्रिब्यूलेशन का काल आ रहा है, जिसमें यहूदी लोग और इजरायली लोग इस बात को समझ सकेंगे कि मसीहा जो जगत का उद्धार करता है वो यीशु मसीह है, जिसकी बाट जो ही जारी है उनके माध्यम से वो आ चुका है और दोबारा उनको लेने आ रहा है। प्रभु यीशु परमेश्वर उनको अनुशासित रखने के लिए ये सब बातें उनके ऊपर लाएंगे। परंतु बाइबल ये भी बताती है कि ये सताव और उसके ट्रिब्यूलेशन का जो क्लाइमेक्स है, पराकाष्ठा है, चरम है, उत्कर्ष है, वो अभी बाकी है, वो अभी बाकी है, वो बची हुई है, वो पराकाष्ठा अभी आई नहीं है। इजरायलियों ने जितने दुख अभी झेले हैं उससे कई गुना दुख उनको भविष्य में झेलना है। तो ये सफरिंग की जो हाइट्स है, ऊंचाइयां हैं, वो क्या है? ये सफरिंग की ऊंचाइयां जो इस्राएलियों के जीवन में होने वाली है वो क्या होंगी? जैसा डैनियल 12 और पहले पद के बी भाग में हमने देखा, वर्णित है वहां पर, संकट का समय जैसा अब तक ना हुआ होगा। अ टाइम ऑफ ट्रबल सच एज नेवर वॉज। ऐसा कभी नहीं हुआ है, उससे ज्यादा सताव उनके जीवन में होगा। यह वाक्य जो है, अब आप यदि बाइबल पढ़ें तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनें। यह वाक्य एक हिब्रू मुहावरा है। पहला पद जो डैनियल का 12वां अध्याय और उसका जो पहला पद है वो व्याख्याकार, बाइबल के जो व्याख्याकार हैं वो कहते हैं कि ये वाक्य एक हिब्रू मुहावरा है, ईडियम है। इसका मतलब ऐसा जो सबसे भयंकर है, जो शायद कभी ना हुआ हो। यदि आप शब्दावली को, प्रकाशित वाक्य की शब्दावली को पढ़ें या डैनियल की शब्दावलियों को पढ़ें तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। आपको अपने व्यवस्थित दिमाग से कुछ समझ में नहीं आने वाला है। पर यदि आप बाइबल को गूढ़ता के साथ पढ़ने का प्रयास करें तो आपको समझ में आएगा कि भाषाएं भी, हिब्रू भाषा में ये सब बातें लिखी हुई हैं उस इंतहा को प्रकट करने के लिए कि वो कितनी भयंकर होंगी। वो शब्द जो लिखे गए हैं शायद वो ना हो, परंतु उसका आशय ये है कि इस तरीके की भयंकरता होगी। एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, निर्गमन उसका 9वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत। निर्गमन 9 और 18 एक उदाहरण के रूप में। वहां क्या लिखा है, ध्यान से सुनिए। सुन, कल मैं इसी समय ऐसे भारी भारी ओले बरसाऊंगा जिनके तुल्य मिस्र की नींव पड़ने के दिन से अब तक कभी ना पड़े। सुन, मैं इसी समय ऐसे भारी भारी ओले बरसाऊंगा जिनके तुल्य मिस्र की नींव पड़ने के दिन से लेकर अब तक कभी ना पड़े हों। बड़े बड़े ओले बरसाऊंगा मैं। दूसरा भी पढ़िए, निर्गमन 9वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत। जो ओले गिरते थे उनके साथ आग भी मिली हुई थी और वे ओले इतने भारी थे कि जब से मिस्र देश बसा था तब से मिस्र भर में ऐसे ओले कभी ना गिरे। ये एक प्रकार का हिब्रू ईडियम है, मुहावरे हैं जो आने वाले दिनों की भयंकरता को भाषा के माध्यम से मेरे और आपके सामने में प्रस्तुत कर रहे हैं। और यही कुछ डैनियल की पुस्तक में और यही कुछ प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा हुआ है जो हमारे समझ के बाहर भी है। पर मैं और आप समझने हैं, यदि आप बाइबल के व्याख्याकार हैं, बाइबल के जानकार हैं, यदि आप थियोलॉजियन हैं तो आप इस बात को अवश्य समझते हैं कि ये ईडियम्स हैं जिसमें मुझको और आपको दर्शित किया गया है कि ये सब बातें होने वाली हैं। अब इस प्रकार के वाक्य, ये जो फ्रेज है हिब्रू भाषा में, किसी बात की भयंकरता को प्रकट करने के लिए अभिव्यक्त किए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि ये लिख कर कहा जाए, जैसा लिखा गया है बिल्कुल वैसी हो कि बड़े बड़े ओले गिरेंगे और इतने बड़े बड़े ओले गिरेंगे उनके साथ आग भी गिरेगी। आवश्यक नहीं है कि वैसा हो, परंतु उसके पीछे आशय लेखकों का यह है कि उसकी भयंकरता को समझें, उसकी पीड़ा को समझें जो होने वाली है। आशय है कि दानियल का जो भयंकर समय का इज़राइल जो आने वाला है, भयंकर समय जो इज़राइल के जीवन में आने वाला है, द वर्स्ट इट इज नॉट येट कम, जो अभी तक हुआ नहीं है। वस्तु स्थिति सामान्य नहीं होगी परंतु बहुत विकृत होगी। और इसी प्रकार के वाक्य बाइबल में दूसरी जगह भी पाए जाते हैं। मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा और अपने संदेश को समाप्त करूंगा। मेहरबानी से उस रेफरेंस को आप लिखते चले जाइएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि मुहावरों का
और लैंग्वेज का, भाषा का बाइबल के इंटरप्रिटेशन में क्या होता है। और ये बात हम कर रहे हैं इजरायलियों के उस अंत के समय के लिए जब उनके ऊपर सताव आएगा और प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाला होगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय 7वीं आयत और 15 से लेकर 21 आयत। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 24वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत और 15 से 21 आयत। 15 से 21 7वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। और 15 से लेकर 21 पद तक बहुत ढेर सारी चीजें हैं। इसलिए जब तुम उजाड़ने वाली घृणित वस्तुओं को, जिसकी चर्चा डैनियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। तब जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाएं, जो छत पर हो वो अपने घर में सामान लेने को ना उतरे, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती हो और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सब के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से लेकर अब तक ना हुआ और ना कभी होगा। और ये सब बातें प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, और ये सब बातें भी मुझको और आपको दिखा रही हैं उस आने वाले समय की भयंकरता को। प्रभु यीशु मसीह के ये शब्द हैं, और ये उस क्लेश काल की भयंकरता को, उसकी दर्द और उसकी पीड़ा को और इजराइल के ऊपर उसके प्रभाव को दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है भाषा के द्वारा। इन स्थलों में प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही इन सताव और विपत्ति के कालों या और समयों की घोषणा कर दी है। दूसरे शब्दों में हम ये कह लें कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब एंटी क्राइस्ट या ख्रीस्त विरोधी आएगा, मंदिर को अशुद्ध और अपवित्र करेगा और स्वयं को वो ईश्वर घोषित कर देगा, और संसार के सभी लोग उसकी पूजा और अर्चना करेंगे, वो अपनी पूजा करवाएगा, तब तुम भाग जाना। ये अर्जेंसी होगी अपने जीवन को बचाने की। 17 से लेकर 22 पद में वहां से भाग जाना। तो ये काल आने वाला है इजरायलियों के जीवन में। अब प्रकाशित वाक्य मैं आपको केवल रेफरेंस देते जाऊंगा, आप लिखते जाइए, घर में आप पढ़ लेना, आज शाम को मेरे पास समय नहीं है। प्रकाशित वाक्य उसका 6वां अध्याय से लेकर उसकी 6वें अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक आप इसको ध्यान दीजिए। एक बात प्रभु यीशु मसीह ने बता दी कि अंत के दिनों में क्या होने वाला है और उसका आशय क्या है। प्रकाशित वाक्य को यदि आप पढ़ें 6वें अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक मनुष्य के इतिहास के आखिरी क्षणों का वर्णन करती है। प्रभु यीशु मसीह के आने के आखिरी समय का वो वर्णन करती है, जो हमारी कल्पना शक्ति से बाहर है। हम उसको परफेक्टली समझ भी नहीं सकते हैं। पर अध्याय 6 से लेकर अध्याय 18 तक डैनियल के 70 सप्ताह, जो कि सताव का काल होगा, उसके आखिरी 3.5 वर्ष की गतिविधियों को प्रदर्शित करते हैं। प्रकाशित वाक्य का 6वां अध्याय से लेकर उसका 18वां अध्याय तक डैनियल नबी के जो 70 सप्ताह हैं, सताव के काल के 70 सप्ताह का जो काल होगा, उसके आखिरी 3.5 वर्ष की गतिविधियों को ये चैप्टर कवर करते हैं। और क्या क्या बातें हैं मैं आपको बताते जाता हूं। यूहन्ना जो प्रकाशित वाक्य का लिखने वाला है, वो दर्शन देख रहा है। हमने प्रकाशित वाक्य पढ़ा है, वो दर्शन देख रहा है, और इसमें कई डरावनी बातें उन दिनों की हैं, जैसे युद्ध होगा। ध्यान दे दीजिए, भयंकर युद्ध होने वाला है। प्रकाशित वाक्य 6 और 3 से 4 आप पढ़ लीजिए, समय नहीं है, मैं नहीं पढ़ूंगा आपके लिए, आप घर में पढ़ लेना। बहुत जबरदस्त युद्ध होने वाला है। दूसरी बात, महामारी, कई प्रकार की महामारियों की बात वहां पर की गई है। महामारी होगी। प्रकाशित वाक्य 6, 5 और 6। संसार के करीब 25% लोगों की मृत्यु हो जाएगी। 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल बी किल्ड। इन अंत के दिनों में, सताव के काल में, संसार के 25% लोगों की मृत्यु हो जाएगी। प्रकाशित वाक्य 6, 7 से 8। अगली बात, संसार और आकाश की शक्तियों का हिलाया जाना होगा। प्रकाशित वाक्य 6, 12 से 24। संसार और आकाश की शक्तियों का हिलाया जाना, आप उसको पढ़ लीजिएगा। आपके समझ के बाहर की बात है, पर इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कंटेम्पररी घटनाओं को पढ़ते रहिए, जो आपके आसपास घटनाएं होती हैं समझते रहिए कि क्या होने वाला है अंत के दिनों में, क्या होने वाला है सताव के दिनों में। संसार और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। अगली बात, संसार की भूमि का और समुद्र का, दोनों का, भूमि का, सूखी जमीन का और समुद्र का, दोनों का 1/3 विनाश हो जाएगा। 1/3 उसका विनाश हो जाएगा। प्रकाशित वाक्य 8, 7 और 9। प्रकाशित वाक्य 8, 7 और 9।
और वो प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आप साउथ ईस्ट एशिया में जाइए, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता समुद्र में डूब रही है और अब उसको उठाकर दूसरे अंदर कहीं दूसरी जगह ले जाने की तैयारी चल रही है। और यही कोस्टल एरिया में होने वाला है, यही कोस्टल एरिया में होने वाला है। भूमि और समुद्र का 1/3 विनाश हो जाएगा। उसके बाद प्रदूषण, संसार के 1/3 मीठे पानी के स्रोतों का प्रदूषित हो जाना, यह होगा और वो हो रहा है, हो गया है, हमारे जमाने में हो गया है। प्रकाशित वाक्य 8, 10 और 11, प्रकाशित वाक्य 8, 10 और 11। आगे की बात, सूर्य और चांद की रोशनी, तारों की रोशनी में 1/3 कमी आ जाएगी। प्रकाशित वाक्य 8 और 12। सूर्य और चांद की रोशनी और तारों की रोशनी में 1/3 कमी आ जाएगी। ये अंत के दिनों का संकेत है, उन लड़ाइयों का संकेत है, वो इजराइल के ऊपर आने वाली विपत्तियों का संकेत है जो प्रकाशित वाक्य में प्रदर्शित किया जा रहा है। फिर आगे, नरक की शक्तियों को खुली छूट दे दी जाएगी ताकि संसार को उलट पुलट कर दे। द रिलीज ऑफ हेल्स ऑफ डीमंस इंग्लिश में लिखा हुआ है। नरक की शक्तियों को, संसार में जितनी भी अनैतिक और जितनी भी बुरी बातें हो रही हैं उनको खुली छूट दे दी गई है ताकि संसार को उलट पुलट कर दे। मेरे और आपके समय में यह घटना प्रारंभ हो गई है। प्रकाशित वाक्य 9, 1 से 11। उसके बाद बीस्ट और झूठे भविष्यवक्ता द्वारा लोगों का नरसंहार किया जाना। जो जानवर है जिसको बीस्ट कहा गया है प्रकाशित वाक्य में, और झूठे भविष्यवक्ता जो उठ खड़े हुए हैं, उनके द्वारा लोगों का नरसंहार कर दिया जाएगा। जो लोग इन झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे जाएंगे, जो शैतान के पीछे जाएंगे, परमेश्वर का वचन कह रहा है प्रकाशित वाक्य 13, 7 में और 15 में, प्रकाशित वाक्य 13, 7 और 15 में, कि ये भविष्यवक्ता जो झूठे होंगे लोगों का नरसंहार करेंगे। और बाइबल बताती है कितने मसीही और कितने चर्च के लोग इनके पीछे चलने लगेंगे। अगली बात, बहुत जबरदस्त दर्द वाले फफोले उत्पन्न हो जाएंगे मनुष्य के शरीर में, बॉडी सोर्स का आ जाना। प्रकाशित वाक्य 16 और 2। और तब समुद्र के सभी जीव जंतुओं का मर जाना। प्रकाशित वाक्य 16 और 3। और आखिरी बात, सूर्य की तीव्रता या गर्मी का अधिक बढ़ जाना जो सहन के बाहर हो, और संसार में अंधेरा हो जाना, अंधेरा ज्यादा हो जाएगा और सूर्य की रोशनी बहुत तेज हो जाएगी। प्रकाशित वाक्य 16, 9 से 10। ये तमाम बातें जो हैं, ये तमाम संकेत जो हैं, तमाम बातें जो हैं, वो होने वाली है इजराइल के खात्मे के पूर्व, इजराइल के खात्मे के पूर्व। और तब प्रकाशित वाक्य का जो 19वां अध्याय है, प्रकाशित वाक्य के 19वें अध्याय में आएंगे। ये 19वें अध्याय का आगाज यीशु की अपनी सामर्थ में न्याय के साथ प्रकट होना प्रदर्शित करेगा। 6 से लेकर 18 अध्याय जो प्रकाशित वाक्य का है, उसमें बहुत ढेर सारी चिन्ह और दर्शन दिए गए हैं। ये होगा, ये होगा, ये होगा, मारकाट होगा, नदियां सूख जाएंगी और प्रदूषण वो हो जाएगा और सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चांद की रोशनी खत्म हो जाएगी। सब प्रकार की बातें दी हुई हैं। पर 19वें अध्याय में जब आते हैं तो एक आशा है, एक होप है। यीशु अपनी सामर्थ में न्याय के लिए प्रकट होगा और ये सताव का वो काल इजराइल के लिए भयंकर होगा, बहुत पीड़ा और असहनीय होगा, असहनीय होगा। और तब यिर्मयाह उसका 30वां अध्याय 4 से लेकर 7 आयत तक, ये समय इजराइल के संकट का समय होगा, इजराइल के, याकूब के संकट का समय होगा, अर्थात इजरायलियों के लिए संकट का समय होगा। यिर्मयाह 30, 4 से 7। और आखिरी बात, जकर्याह 13, 8 से 9। 2/3 आबादी, यहूदी आबादी मार डाले जाएगी उनकी परमेश्वर के अनाज्ञाकारिता के प्रति, और तब उनकी अनाज्ञाकारिता आज्ञाकारिता में बदलेगी। जब आधी कौम मार डाली जाएगी, आधी कौम रौंद दी जाएगी, मंदिर उनका तोड़ दिया जाएगा, सारी चीजें अव्यवस्थित हो जाएंगी, और तब इजरायलियों को समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। और तब परमेश्वर का वचन कहता है उनकी आज्ञाकारिता परमेश्वर के प्रति होगी, और वो अनाज्ञाकारिता आज्ञाकारिता में परिवर्तित होगी इस काल के बाद, और वे यीशु मसीह को जानेंगे और मसीहा के रूप में उसको स्वीकार करेंगे। इजरायलियों का सताव बहुत विशिष्ट होगा। ऐसा सताव मनुष्य के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। और यह समय जैसा कहा गया है यिर्मयाह 30, 4, 9 में, ये याकूब या इजराइल के संकट का समय होगा। डैनियल नबी के 70वें सप्ताह का समय, मैंने आपके लिए स्टडी लिया है 70 सप्ताह का, आप याद कीजिए। डैनियल नबी के 70वें सप्ताह का महान सताव का काल, अ ग्रेट ट्रिब्यूलेशन। परंतु इसी सताव काल में एक रक्षक, एक डिफेंडर आएगा।
एक बचाने वाला आएगा, एक रक्षक आएगा। और वो कौन है, कैसे है, क्या आएगा, वो क्या करेगा, आने वाले हफ्ते हम ध्यान देंगे। तो आज हमने इजरायलियों की पीड़ा के ऊपर ध्यान दिया है, डैनियल नबी की आशा के ऊपर ध्यान दिया है, उसके होप के ऊपर ध्यान दिया है। ये पीड़ा आएंगी, ये समस्या आएंगी, परंतु फिर एक जन आने वाला है जो इन पीड़ाओं को दूर करेगा। एक जन आने वाला है जो इन पीड़ाओं को दूर करेगा, और वो ये स्पेशल डिफेंडर होगा, एक विशिष्ट रक्षक होगा जो इजरायलियों की रक्षा करेगा और विश्वासियों की रक्षा करेगा। वो कौन है, वो कैसे काम करेगा, अगले हफ्ते उसको हम देखेंगे। आज शाम के लिए इतना काफ़ी है। कुछ बातें क्लिष्ट हैं, कुछ बातें कठिन हो जाती हैं, जो समझ में नहीं आती। अगर आप बाइबल ना पढ़ें तो आपको समझ में नहीं आएगा, परंतु आप लगे रहिए तारतम्य में, आपको सीक्वेंस में अगर आप लगे रहें तो आपको सब चीज़ व्यवस्थित रूप से समझ में आ सकेंगी। आज के वचन को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ना समझ पाते हों तो ज़रूर क्वेश्चन मुझको लिख दिया कीजिए, प्रश्न डाल दीजिए, ताकि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर व्हाट्सएप में या दूसरे किसी माध्यम से अवश्य दे सकूं। थैंक यू वेरी मच। आइए अब आप अंत में हम गीत गाएंगे। गीत का नंबर 253, नीले आसमां के पार जाएंगे। अच्छा गीत है, हम सब गाते रहे हैं, और उसके बाद आशीष की प्रार्थना से इस सभा को समाप्त करेंगे। 253, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं तेरे वचन को समझने के लिए, उसकी इजरायलियों के सताव के प्रतिबिंब के लिए, अंत के समय की होने वाली घटनाओं के लिए
तेरी आशा के लिए, होप के लिए प्रभु जो तू हमारे लिए रख छोड़ा है खुदा बाप, इन कठिनाई भरी परिस्थितियों में भी होप हमारे लिए है। और अब आगे जब हम तमाम बिंदुओं को देखेंगे, हम देखना चाहेंगे कि कौन हमारे लिए हमारी जीवित होप है, आशा है, कौन हमको बचाएगा, कौन हमको डिफेंड करेगा, कौन हमको इनाम देगा। प्रभु आने वाले दिनों में हम देखेंगे। आज की संगति के लिए हम तेरा धन्य मानते हुए समर्पण हर एक जनों का तेरे हाथ में करते, और अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ आज से लेकर युगानुयुग होती रहे। आमीन, आमीन। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन आप सबों के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए और आज के फेलोशिप के लिए। मेरा विश्वास है कि बुधवार को आप फिर शाम को मिलेंगे और हम इसी प्रकार की संगति में फिर से आशीष प्राप्त कर सकेंगे। उस समय तक के लिए आप सबों को शालोम।